नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। रांची का दुर्गा पूजा त्यौहार अपने चरम पर है। शहर भर में पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं, कलात्मक सजावट भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी पूजा समितियों के द्वारा एक थीम पर अलग अलग प्रारूप पंडालों में दिखाया जा रहा है और इस बार पूरे झारखंड भर में सबसे महंगा पंडाल जो बना है जिला स्कूल के समीप रामलला पूजा समिति की ओर से बनाया गया, जो गुजरात के भुज स्थित स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप इस पंडाल में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम इसी पंडाल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मां की प्रतिमाएं भी वो पट खोल दिया गया है। कितने खूबसूरती से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को सजाया गया है। बारीकी से हर एक चीज़ को इसमें ध्यान में रखते हुए बारीकी से सजाया गया और भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो गया है मां को देखने के लिए और पंडाल को भी देखने के लिए। हम बाहर भी जाएंगे और पंडाल के बाहर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पंडाल को सजाया गया है और ये बाकी पंडालों में से कैसे अलग है और क्या खासियत है। यहाँ पर जो रामलला पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि कितने कारीगरों के द्वारा इस पंडाल को बनाया गया है, कितना समय लगा है और कितने खर्च हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री रामलला पूजा समिति के प्रवक्ता है प्रमोद जी। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पंडाल को बनाने में कितनी लागत आई है, कितना समय लगा है, कितने कारीगरों ने मिलकर इस पंडाल को भव्य स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप तैयार किया है। तो प्रमोद जी, ये बताइए कि ये जो पंडाल बनाने का जो ख्याल आया था पूजा समिति की ओर से कि हम लोग इस बार जो है भुज स्थित जो स्वामी नारायण मंदिर का है उसी को बनाने का, ये आइडिया कहाँ से आया था? देखिए, सबसे पहले तो श्री रामलला पूजा समिति के इस प्रांगण में आप आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 2024 में हमारे समिति के अध्यक्ष हैं श्री अशोक चौधरी जी, उनके मन में ख्याल आया कि हमें अयोध्या के श्री राम मंदिर का प्रारूप जो है यहाँ पर लोगों के बीच में रखना चाहिए। उन्होंने उसी संकल्प को दोहराने के लिए, उसी संकल्प को लागू करने के लिए उन्होंने जो है 2024 में पुरानी विधानसभा में श्री रामलला के अयोध्या धाम के मंदिर का प्रारूप बनाया, जिसको देखने के लिए 5 राज्यों से 35 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने वहाँ आए लोग और उन्होंने उस पंडाल को सराहा। उस भीड़ को देखने के बाद जो है हमारे अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी के मन में ख्याल आया कि जब अयोध्या के श्री राम मंदिर को बनाए और 35 लाख लोग जब यहाँ पर आए, तो इस बार उससे भी ज़्यादा अद्भुत चीज़ को हम लोगों को लोगों के सामने रखना होगा। उसी अद्भुत चीज़ को रखने के लिए उन्होंने भुज है गुजरात में, वहाँ स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा की। वहाँ गए, वहाँ उनके मंदिर के सौंदर्य को देखा, अद्भुत कलाकृति को देखा। उसके बाद उनके मन में जो ख्याल आया, उस कलाकृति को यहाँ पर कमेटी के हमारे सचिव हैं श्री कुणाल जी अजवानी और भी पदाधिकारी गण हैं, उन सभी लोगों के साथ बैठ कर के मंतव्य कर के ये इस प्रारूप को हम लोग यहाँ पर रांची जिला स्कूल के प्रांगण में रखें। मतलब तो ये जो ख्याल आया कि इस बार भुज स्थित स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप अगर हम दिखाएं लोगों के बीच, तो और भी भव्यता से लोग आएंगे, सराहेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का ये ओपनिंग हुआ, तो उसके बाद ही लोगों में बहुत ही उत्सुकता थी कि हम अयोध्या जा कर के वहाँ पर श्री राम मंदिर का दर्शन करें या भगवान श्री राम का दर्शन करें। लेकिन उसका प्रारूप यहाँ पर रांची में देखने को मिला था और जिसके बाद इस बार स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप यहाँ देखने को मिलेगा, जिला स्कूल के समक्ष यहाँ बनाया गया है। तो प्रमोद जी, ये बताइए कि कितनी लागत आई है? कहा जा रहा है कि पूरे झारखंड भर में सबसे महंगा पंडाल है श्री रामलला पूजा समिति का। जी सचमुच ये महंगा तो है ही। पूर्व में जो हम लोग इसका बजट निकाले थे, उसमें 70 लाख रुपए का बजट हमारा निकला था। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पर 6 महीने से हमारा कार्य कलकत्ता में चल रहा था 200 कारीगरों के द्वारा, उसके बाद जब ये धरातल पर यहाँ उतरा इसे अपना स्कूल के प्रांगण में, तो उसके बाद बारिश की वजह से ये कार्य जो है थोड़ा बाधित होते चला गया। संख्या जो है कारीगरों की जो है बढ़ती चली गई, इसके वजह से जो है खर्चे बढ़ते गए। बारिश ने व्यवधान डाला
तो उस वजह से जो है ये समझ लीजिए मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए के अंदर का जो है इसमें बजट हम लोग का लग चुका है। तो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप लोग श्री राम मंदिर अयोध्या मंदिर का प्रारूप अपने पंडाल के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया था पिछली दफ़ा, तो लोग 35 लाख के आसपास लोग आए थे भक्त दर्शन करने के लिए। तो क्या लगता है इस बार भक्तों का तांता कितना संख्या में लगेगा? देखिए हम लोग तो इस बार भी सोच रहे हैं कि 30-35 लाख जो लोग हैं इसके दर्शन करने के लिए आएंगे। बस खाली यही है कि ये जो बारिश है वो बाधा नहीं डाले। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल। उस बारिश की वजह से जो है हम लोगों का जो ये कार्य का जो क्षमता था वो टेढ़ा हो गया, खर्च का जो क्षमता था वो टेढ़ा हो गया। तो अगर बारिश अगर व्यवधान नहीं डालते हैं तो ये समझ लीजिए कि कई राज्यों से लोग यहाँ पधारेंगे। पूरे झारखंड के लोग जो है आकर के इस अद्भुत और अलौकिक पंडाल का जो है दर्शन करेंगे। और निश्चित ही हमें उम्मीद है कि आदमियों की संख्या में 35 लाख से कमी नहीं आएगी। मतलब अब देखिए कि इस बार भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 35 लाख से भी अधिक भक्तों का तांता यहाँ लग सकता है। जैसे पिछली बार श्री राम लला पूजा समिति की ओर से जो पंडाल बनाया गया था अयोध्या राम मंदिर, उसे देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए थे। और इस बार भी प्रमोद जी का कहना है कि इस बार भी दूसरे राज्यों से भक्त यहाँ आएंगे और इस पंडाल को देखेंगे और सराहेंगे। कितनी अद्भुत छटा इस पंडाल में बिखेरी गई है भुज स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर का। तो कितने कारीगर लगे थे और इस पंडाल को किस तरीके से बनाया गया और किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया पंडाल को बनाने में? देखिए 200 से ज़्यादा कारीगर जो है लगातार इसमें काम किए हैं। कुछ काम जो है हमारा 3-4 महीना पहले कलकत्ता में स्टार्ट हुआ, वहाँ से वो जो कलाकृति है बन करके गाड़ियों के द्वारा यहाँ मंगाई गई। लगातार यहाँ करीबन 25 दिन से हमारा यहाँ जिला स्कूल में काम चल रहा था और जो अब पूर्ण हुआ है। अब ये पंडाल का बनने का जो अंतिम चरण है वो खत्म हो चुका है पूरे तरीके से नहीं, बन अब तो गया हम है? लोग कल जो है हमारे 9 कन्याओं के द्वारा जो है इस पंडाल का उद्घाटन हुआ। कल भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, लोगों ने यहाँ पर आकर के पंडाल का अद्भुत छटा को देखा और उसके बाद जो है गर्भगृह में जाकर के माता का दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा जो है जहाँ तक सुरक्षा की सवाल की बात है, ये मान करके चलिए पूरे पंडाल में हम लोग CCTV कैमरे से नज़र रखे हुए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ 200 वॉलंटियर डे नाइट यहाँ पर काम करेंगे। किसी भी श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार हमारा जो है शहीद चौक में प्रवेश द्वार है, शहीद चौक से एंट्री करना है और लोगों को एकदम 2 रो में एक महिला प्रवेश द्वार रहेगा, एक पुरुष प्रवेश द्वार रहेगा। दोनों को ला करके पंडाल के अंदर जो है पंडाल में जो है लोग आएंगे। और यहाँ पर भी जो पंडाल के अंदर में चढ़ने का जो है महिला विंग अलग है, महिला जो द्वार है वो अलग है और पुरुष द्वार दोनों अलग है। तो ये आएंगे, गर्भगृह में जाएंगे, दर्शन करेंगे, निकास द्वार बना हुआ है। इसके बाद ये हमारे बाईं तरफ जो है देख रहे हैं, ये मेले का एक छोटा सा रूप है जो लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है इसको रखा गया है। झूले की कई वैरायटी जो है इसमें रखी गई है। झूले का जो आनंद जो है बच्चे उठाएंगे और कुछ वयस्क भी उठाएंगे। मतलब भक्तों के लिए कोई कसर आप लोगों ने नहीं छोड़ा अपनी तरफ से कि यहाँ पर अगर भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं पंडाल को देखने के लिए, गर्भगृह में माता का दर्शन करने के लिए, तो उन्हें कोई कमी ना हो। झूले की व्यवस्था, मेले की व्यवस्था, खान पान और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था आप लोगों ने तैयार की है। इसके अलावा देखिए अगर कोई बुजुर्ग आते हैं, व्हील चेयर की भी व्यवस्था हमारी रहेगी और उनको हम लोग जो है बुजुर्गों को स्पेशल दर्शन भी कराएंगे, जिससे उनको कोई किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। आए हुए श्रद्धालुओं का, भक्तों का, महिलाओं का, पुरुषों का और बच्चों का ख्याल रखना हमारी समिति का दायित्व बनता है। इसके अलावा जो है प्रशासन के साथ में हम लोग की कई बैठकें भी हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको सुरक्षा बल देंगे, जिसमें महिलाएं पुलिस बल रहेंगी और पुरुष पुलिस बल रहेंगी। इसके अलावा देखिए जब लोग आते हैं पंडाल में, मेले में आते हैं, तो लोगों को खान पान का भी जो है ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने स्वादिष्ट शुद्ध जो है खान पान की व्यवस्था यहाँ पर रखी है और जिसका जो है लोग लुत्फ़ उठाएंगे। 60 से ज़्यादा वैरायटी जो है यहाँ पर उपलब्ध है,
जिसमें आप समझ लीजिए कि वृंदावन के दूध वाले आए हुए हैं, रबड़ी वाले आए हुए हैं। ऐसे ही जो है बाहर से कई लोग जो है आकर के जो है लोगों को अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन जो है परोसेंगे। बिल्कुल। तो देखिए प्रमोद जी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाएगा जब भक्तों का यहाँ तांता लगेगा। इन्होंने बताया कि इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पंडाल को देखने के लिए करीब 35 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आएंगे, जिसे देखते हुए कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनज़र देखते हुए लगातार सुरक्षा का इंतज़ाम किए गए हैं और खान पान की भी व्यवस्था की गई है। और ख़ास तौर पर इन्होंने बताया कि जो वृद्ध है उनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम किया गया है ताकि वे आराम से माँ के गर्भगृह में जाकर के वे दर्शन कर सके। आपने बताया नहीं प्रमोद जी कि किस चीज़ से बनाया गया है पंडाल को। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग का फाइबर और प्लाई और अच्छे कॉटन के जो कपड़े हैं जिसको रंग करके है ना शुद्ध बनाया गया है, ठीक बनाया गया है, उनका ज़्यादा काम हुआ है। थर्मोकोल में भी कुछ काम हुआ है जो कि उस पर एक केमिकल का पेंट करके के उसको मजबूत बनाया गया है, जो किसी भी कौन से जो है नुकसानदायक नहीं है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर है। ज़्यादा काम इसमें प्लाई का हुआ है, बांस बल्ली का हुआ है और लोहे का भी कुछ है इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने जो जानकारी साझा की कि किस वजह से श्री राम लला पूजा समिति की इस पंडाल को बाकी पंडालों से अलग बनाता है और इसकी जो कुल लागत है 1 करोड़ रुपए और ये सबसे महंगा पंडाल पूरे झारखंड भर का माना जा रहा है। एक आखिरी सवाल जाते जाते प्रमोद जी कि आपने ऑफ कैमरा जब बताया था कि ये जो भुज का जो मंदिर का आपने प्रारूप इसमें बिखेरा है अपने पंडाल में, तो ये दिन के समय कुछ और देखने को मिलेगा, रात के समय में कुछ और, तो किस तरीके से ये अलग है? देखिए दिन में तो ये एकदम बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर टाइप का है, पूरा शुद्ध एकदम सफ़ेद दिखेगा और जब इस पर सूर्य की किरणें जब बिखेरेंगी अपनी रोशनी तो ये अद्भुत दिखेगा, अलौकिक दिखेगा। इसके अलावा रात्रि में जो है एलईडी लाइट के द्वारा जो 8 रंगों में इसका जो है विभाजन हो जाएगा। कलर जो 8 तरह के होंगे जो इसको और भी सुंदर और अलौकिक दर्शाएंगे। लोग समझ लीजिए ये एक नई चीज़ है, अद्भुत चीज़ है और मैं तो रांची के सभी धर्म प्रेमियों से, माँ के भक्तों से आग्रह करूँगा कि आप आए, श्री राम लला पूजा समिति के इस प्रांगण में पहुँचें और जिला स्कूल के इस प्रांगण में पहुँचें और माता का दर्शन करें, हमारे द्वारा बनाए गए इस पंडाल का अवलोकन करें और आनंद उठावें। इसके अलावा जो है भगवान विष्णु का जो है विराट स्वरूप जो है अभी वो भी मैदान में लगा हुआ है और वो 35 फीट ऊंचा है और देखिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था जो है समिति के अधीन है। समिति हर तरह से हर श्रद्धालुओं का, भक्तों का ख्याल रखने के लिए कृत संकल्पित है। तो हमने श्री राम लला पूजा समिति के जो प्रवक्ता है उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस पंडाल को बनाने में कितना वक्त लगा। 200 कारीगरों की मेहनत है जो गुजरात के भुज स्थित स्वामी नारायण मंदिर का जो प्रारूप यहाँ पर जो छटा है बिखेर रहा है और कुल 1 करोड़ की लागत में इस पंडाल को बनाया गया। आप उस ठीक सामने देखेंगे कि आप पंडाल में जैसे एंट्री करते हैं ठीक सामने श्री विष्णु का भव्य प्रतिमा आपको 23 फीट का नजर आएगा जो 10 भुजाओं के रूप में इसमें बनाया गया है। और आप देखिए कि जिस तरीके से पूजा समिति के प्रवक्ता ने बताया कि सुबह के वक्त पंडाल सफ़ेद संगमरमर की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे शाम होती है रात को 8 तरह के अलग अलग रंगों की लाइटें लगाई गई है जिसकी वजह से पंडाल का एक अलग रूप देखने को मिलता है और जो भक्तों को, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस वजह से ही इस पंडाल की जो भव्यता है, सुंदरता, ये छटा अलग बिखेरे हुए है और इसी वजह से बाकी पंडालों से यह पंडाल अलग है क्योंकि एक एक बारीकी से पंडाल को बनाया गया। आप विजुअल के माध्यम से भी देख सकते होंगे कि कितनी बारीकी से पंडाल का एक कलाकृतियाँ की गई है। सफ़ेद रंग के संगमरमर की तरह दिखाई पड़ता है और बीते कल ही 9 कन्याओं का पूजा करके पंडाल का ओपनिंग किया गया और अब देखिए कि भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो गया है। भक्त आ रहे हैं
और माता के गर्भगृह में जा कर के उनकी जो प्रतिमा है उनका दर्शन कर रहे हैं और पंडाल की खूबसूरती को देख कर के सराहा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से इस पंडाल को बनाया गया है। आपको बता दें कि इस पंडाल को देखने के लिए 35 लाख लोग यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा आशंका लगाया जा रहा है। पूजा समिति के जो प्रवक्ता है उन्होंने खुद बताया है कि पिछली दफा जैसे श्री राम लला पूजा समिति की ओर से अयोध्या मंदिर का प्रारूप पंडाल में दिखाया गया था और इस बार जो भोज स्थित स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप देखने को मिल रहा है, तो इस बार यहाँ भी 35 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आकर के पंडाल का दीदार करेंगे और माता का दर्शन करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अलग अलग पंडालों में हम जा कर के बताएंगे कि वहाँ पर क्या खासियत है, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया पंडाल को बनाने में, कितनी कारीगरों की मेहनत लगी है, कितना वक्त लगा है। जैसा कि इस पंडाल के बारे में हमने आपको विस्तार में बताया, कितनी खूबसूरती से इस पंडाल को तैयार किया गया। ये भव्य जो पंडाल है ये अलग छटा बिखेर रही है और लोगों को आकर्षित कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है श्रेया रतन, कैमरे के पीछे है मनीष। बहुत बहुत शुक्रिया।